वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करें इम्यूनिटी पे और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ नई वैक्सीन शामिल हुई हैं। क्या नई वैक्सीन शामिल? निमोनिया की न्यूमोकोकल वैक्सीन पहले नहीं थी निमोनिया की पहले वैक्सीन? थी, लेकिन हमारे यहाँ ईपीआई में अब शेड्यूल में कहा गया है कि ईपीआई को अवेलेबल हो जाएगी। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। ताइवान में वो लोग गार्वी वाले वर रेडी टू गिव अस द वैक्सीन, लेकिन वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, उसमें देर हुई है। लेकिन अब वो बताया जा रहा है कि वो आ जाएगी और वो है ना, और वो ईपीआई के शेड्यूल में ही इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने मतलब इनिशिएटिव ली थी और जाकर के वो सारा अप्रूवल हो गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ये ईपीआई में आ रहे हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। Okay, how will people afford it then? It's not the people who will afford it, मतलब Is ये the तो government going to afford हुकूमत it? की तरफ से ईपीआई में आ रहा है, ईपीआई में आ रहा पर है। हर कोई तो ईपीआई के गावी- उसमें नहीं होता। मतलब हम लोग तो बच्चों को डायरेक्टली क्लिनिक ले जाते हैं, फीड वहाँ जाके वी पे फॉर वैक्सीन वी गेट इट डन। तो हाउ एक्सपेंसिव इज इट? ये ऐसी है जैसे आप एक दिन मैकडोनल्ड्स ना जाएं। इट कॉस्ट अबाउट 5300। मैं माओ से बिल्कुल इसी तरह कहता हूँ कि तुम एक दिन मैकडोनल्ड ना जाओ, एक दिन तुम गुल अहमद का लॉन ना पहनो और एक बच्चे को वैक्सीन लगा लो। दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से टू द मदर। दिस वैक्सीन यूज्ड टू कॉस्ट 5000 some 100 rupees, yes, something like that, and अब वो है, वो अवेलेबल होगी। अब देखें, ये एक डोनर एजेंसी है गार्वी विच इज़ प्रोवाइडिंग अस ऑल दोस वैक्सीन, और इसकी वजह से ये भी अवेलेबल हो जाएगी। देखें, अवेलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू। इसमें दो चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम लोगों की गलती है, डॉक्टरों ने अपने मरीज़ों को मोटिवेट नहीं कराया। बाज़ दफ़ा मैं माओ को इतना ज़्यादा उनको डराना भी या समझाना भी, इसके दरमियान एक बहुत पतली सी लकीर है। एक हद तक समझाना होता है, लेकिन बाज़ माएँ ऐसी होती हैं जिनको डराना भी पड़ता है। मसला ये हुआ है कि हम लोगों ने असल बीमारियाँ नहीं देखी हैं। मैंने तो क्लिनिक में बाज़ जगह तस्वीरें भी लगाई हैं, मैं दिखाता हूँ कि अगर ये नहीं करोगी तो ये भी हो सकता है तुम्हारे बच्चे को। अच्छा, डिप्थीरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। टेटनस अगर हो जाए तो, एक बच्ची अभी पिछले दिन हमारे पास आई थी और वो तकरीबन 6 हफ्ते वेंटिलेटेड रही है, और आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी वेंट होम। लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द होल फैमिली इंक्लूडिंग द चाइल्ड इटसेल्फ। तो मतलब ये बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देम, नॉट सम सॉर्ट, अ लॉट ऑफ टाइम। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए। बच्चों और मतलब अक्सर माँ और बाप दोनों का ब्लड ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस हुआ हुआ होता है, जिससे शायद हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। तो क्या कोई, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो क्या कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ किया? अच्छा, हाँ। तो क्या इसको रोकने का भी कोई तरीका है? तरीका ये है कि पहले एक तो ब्लड ग्रुप, आपने खुद ही कह दिया कि ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी हाँ, तो हम होती कोई है। बच्चे में पहले से कुछ ऐसा कर दें कि ये वाली सिचुएशन ना आए, या वो जैसी पैदा हो तो हम उसको फौरन से ठीक कर दें। कोई ऐसी उसके लिए कोई वैक्सीन लगा दे कि रिएक्शन ना हो जाए अंदर। वैक्सीन अगर मदर के ब्लड ग्रुप कोई है जो कि RH यानी रीसस पॉजिटिव या नेगेटिव है, और बच्चे का अगर उसके उलट है, तो उस सूरत में फिर जो है ना, आप पहले से ही पहले उस पर उसको लगाते हैं एक वैक्सीन, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है वो। लेकिन अगर फर्स्ट बॉर्न बेबी है, आपको पता नहीं है कि भाई इसमें वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसकी वजह से होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का आपने नाम लिया। वो तो मतलब बहुत सीवियर फॉर्म में होता है, और मोस्टली उसमें जो बच्चा मतलब आरबॉर्न, उसकी तो वजह ही कुछ और। देखें, उसकी अगर माँ RH नेगेटिव है, हाँ। पहली चीज़, उसका पहला बच्चा जो RH पॉजिटिव होगा, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो बच्चा है वो माँ को सेंसिटाइज कर देगा। इसलिए कि एट द टाइम ऑफ कटिंग ऑफ कॉर्ड जो ब्लड ट्रांसफ़र होगा, उसमें वो माँ उस दफ़ा सेंसिटाइज हो जाएगी। तो जो दूसरा बच्चा पैदा होगा और अगर वो पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो अच्छा, अब उसके लिए जो है दुनिया में क्या किया जाता है, वो ये किया जाता है कि अगर माँ RH नेगेटिव है तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्लड ग्रुप किया जाता है, और अगर वो पॉजिटिव हो तो माँ को एंटी-D लगा दी जाती है, जो एक किस्म का उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन उसमें भी एक बात है कि हर जगह ब्लड ग्रुपिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो वो कहते ही हैं कि चूंकि 90% से ज़्यादा लोग RH पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि RH नेगेटिव मदर्स को अगर उनको डिलीवरी हो या कोई मिसकैरेज भी, इवन समटाइम मिसकैरेजेस कैन सेंसिटाइज द मदर एज वेल, तो अगर उनसे मिसकैरेज हो जाए या उसको डिलीवरी हो तो उसको एंटी-D मिल जाना चाहिए विद इन 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ऑलराइट, इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक व्यूअर्स, हम अभी वापस आते हैं और बातें करते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे।